नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो में हम RS अग्रवाल किताब का चैप्टर नंबर 3 भिन्न वाला जो हम हल कर रहे हैं, दशमलव और भिन्न। और आज हम प्रश्न संख्या 71 से लेकर प्रश्न संख्या 80 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप SSC, CGL, MTS 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज ही मेरे इस YouTube चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का आप अध्ययन कीजिएगा। काफ़ी आपको मदद मिलेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आपको, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप अपना नाम लिखे, जिला नाम लिखे और सीधा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। हमारे पास जितना मटेरियल होगा हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न संख्या 71 से लेकर प्रश्न संख्या 80 तक। हमारी सीट का जो प्रश्न संख्या 71 दे रखा RS अग्रवाल किताब का, वो है 3.5 भाजक 3.5 भाजक 0.0007 बराबर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए दोस्तों, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो अपन इसको कैसे हल करेंगे। हालांकि मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन जो 4 मैं आपको दूंगा वो यहाँ लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन से आपके सामने 500, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 50, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 5000, चौथा ऑप्शन है 0.005 और पाँचवा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 5 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और ये प्रश्न नंबर 71 है RS अग्रवाल किताब का, मैं आपको सामने हल करा रहा हूँ। चलिएगा, देखिए, इस अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा 3.5 और देखिए भाग का चिन्ह है इसलिए मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा 0.0007। मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्या आपको ऐसा लिखना आता है? आता है ना। देखिए कैसे 3.5 में इसका भाग देंगे तो इसको नीचे लिखेंगे। अब देखिए हम दशमलव काउंट करेंगे। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो मुझे 1 0 लगाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के बाद अगर एक संख्या है तो आप 1 0 लगा दीजिए। इसी प्रकार यहाँ का दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 और 4 संख्या है तो आप 4 0 लगा दीजिएगा। ये 4 0 मैंने लगा दिया। क्लियर हो गया। देख काउंट करो, दशमलव के बाद कितने संख्या, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 0 लगा दिया। अब देखिएगा, अब हमारे पास ये हो गया 35 गुणा 10,000। हमारे पास ये ऐसे हो गया 35 गुणा 10,000, 7 गुणा 10। हम क्या करेंगे, इस 1 0 से हम इस 1 0 को काट देंगे। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 5 को इस 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा? 5000। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन को राइट करना होगा, 5000। उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों मैंने जो आपको ये समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कम से कम आप इसे शेयर करना नहीं भूलें। चलिए दोस्तों, आप कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 72 की। जल्दी से कॉपी कर लो भैया। बात करेंगे प्रश्न संख्या 72 कैसे किया है। अभी पुनः एक बार मैं समझा देता हूँ, एक बार पुनः समझा रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। इधर देखो, एक बार वापस समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, इस प्रश्न को हल करने का मैं आसान तरीका आपको समझा रहा हूं। 3.5 में आप भाग करेंगे 0.0007 का, यहां से दशमलव हटाएंगे और ऊपर हम 1000 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? सॉरी 10,000 लगा देंगे। यहां से दशमलव हटाएंगे और नीचे यहां पर 0 लगा देंगे। फिर 1 0 से मैंने 1 0 को काट दिया है। फिर 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 5 को इससे गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5000। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5000। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 72 की। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट SSC, MTS, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करें। बात करते हैं प्रश्न संख्या 72 की। ऑप्शन तो चलो, 72 प्रश्न आपको दे रखा सीट में 0.32 भाजक आगे दे रखा आपको 40।
और फिर पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है। चलो ऑप्शन दे रखा है 0.8, 0.08, 0.008, 0.00008, यानी ऑप्शन कुछ इस प्रकार का है, वापस लिख देता हूँ। 0.08, बी ऑप्शन है 0.008, सी ऑप्शन है 0.00008 और डी ऑप्शन है 0.00008 और ई ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ दे रखा 0.032 भाजक 40, तो हमें क्या लिखना, वापस वही पैटर्न यूज करना होगा 0.032 और आप इसमें किसका भाग देंगे, आप इसमें 40 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 40 का। अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, यहां से पॉइंट काउंट करते 1, 2 और 3, दशमलव के बाद ऊपर आपको 3 संख्या नजर आ रही है, 1, 2 और 3, तो यहां से दशमलव हटाएंगे और हम उतने ही जीरो लगा देंगे। ये लगा दिया मैंने। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर ये हो गया कि 32/40 गुणा यहां पर आ गया 1000। अब सुनिएगा, क्या मैं इसको देखो 4 से काटता हूं तो ये अपने पास 4 × 40 और 4 × 32, तो हमारे पास हो जाएगा 8 गुणा यहां पर नीचे हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब सुनिएगा, जब नीचे 10,000 हो गया तो इसका दशमलव काउंट करेंगे 0. अब देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3 और 4 संख्या है, 4 संख्या, तो हम लिखेंगे 0.1, 2, 3 और चौथी संख्या की जगह अपन 8 लिखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.0008, यानी आपको यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। जल्दी से उतार लीजिएगा। सभी स्टूडेंट के सी ऑप्शन आ गया क्या, जल्दी से बताइएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 73 की। एक बार वापस समझाऊं क्या, अगर आपके हैं तो मैं वापस समझा दूं, चलो देख लीजिए एक बार, पुनः देख लीजिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, यहाँ देख लो कैसे क्या। इधर देखो भैया, हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा आप उसको देखिएगा। यहाँ से दशमलव हटाया, हम लिख रहे 32/40 इंटू दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो हमने यहाँ पर 3 जीरो लगा दिया। 40 से काटेंगे, यानी 4 से काटेंगे 4 × 40 और 4 × 32, तो हमारे पास हो जाएगा 8/, नीचे हो जाएगा 10,000 और इसको हम काउंट करेंगे 0.008। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 73 की। चलिए वो जो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 73 की। देखिए 73 प्रश्न क्या दे रखा है, 73 प्रश्न दे रखा है 4 भाजक 0.0, 4 भाजक 0.0025, 0025 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इसका हमें सही जवाब करना होगा। जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है 160, 16, 0.0016, बिल्कुल ऑप्शन से आपके सामने 160, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 0.0016 और डी ऑप्शन दे रखा, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा। कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा। 4 भाजक 0.0025, आपको यहां पर सही जवाब करना होगा। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। आ गया सभी को, नहीं आया? देखिए आपको मैं समय दे रहा हूं 1 मिनट, आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल आप प्रश्न को देखें। जैसे ही मैं आपको यहां लिखता हूं आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, आंसर निकलेगा भैया, कोशिश करें। देखिए 4 भाजक 0.00025, दशमलव काउंट करेंगे, 4 में भाग किसका देना है, 4 में भाग देना 0.0025 का, बस इसका तो भाग देना है। अब देखिएगा ऊपर किसी प्रकार का कोई दशमलव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर दशमलव नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और उसके साथ आगे कितनी संख्या, 1, 2, 3 और 4 संख्या है, तो हम ऊपर 4 जीरो लगा देंगे। क्योंकि देखिए यहां से दशमलव हटेगा तो ऊपर लगेगा और ऊपर से हटेगा तो नीचे लगेगा, तो ऊपर मैंने 4 जीरो लगा दी। अब देखिएगा, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4/25 गुणा 10,000,
ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा नहीं कि इसको 0.0025 से बोलो, नहीं, जैसे ही दशमलव हट गया फिर ये 25 बन गया, फिर ओनली फिर यहां पर जो आपको अंक नजर आ रहा है, जो संख्या नजर आ रही है, बस वही लिखना है। तो यहां पर आपको 25 नजर आ रहा है नंबर, तो 25 को लिखना है 4/25 इंटू 10,000। अब देखिए 25 से अगर मैं इसको काटता हूं, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, अब देखिएगा ये 400 ऐसा कैसा बचेगा। अब इसको अपन इससे गुणा करेंगे, 4 चौके 16, तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1600। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1600। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान दे, सभी क्या आ रहा है क्या 1600? जल्दी से बताइए, सभी का आ रहा है 1600? आगे सभी के 1600? चलिए कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1600 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाँ, आगे सबको समझ में? एक बार और देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। इधर देखो भैया, देखिए मैं जब पीछे हो जाता हूँ ना, तब आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। मैं सामने इसलिए नहीं रहता हूँ कि जैसे मैंने प्रश्न कराया थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, आपको बिल्कुल स्क्रीन पे सही प्रश्न नजर आ जाएगा और आप कॉपी कर सकते हैं, आपको आसानी रहेगी। इधर देखिएगा, यहाँ पर वापस समझा रहा हूँ, 4.0.025, यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे, ऊपर हम लगा देंगे 4 0, तो हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 10,000 अपॉन यहाँ लिखूंगा 25, 25 से काटूंगा मैं 400 टाइम कटेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1600। तो प्रश्न का सही जवाब होगा 1600। ऑप्शन में जब नहीं दे रखा है तो आपको इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 74 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 74 की। 74 प्रश्न में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 74 प्रश्न देख लीजिए क्या दे रखा है। 74 प्रश्न दे रखा है 0.00, उसके बाद दे रखा है कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 0.0036 भाजक 18। हाँ जी, इसको हल करें, इसको हल करें, भाजक 0.18 भैया, 0.18, इसको हल करें। सभी स्टूडेंट कोशिश करें, इसको हल करें। ऑप्शन दे रखा है 2, ऑप्शन आपको दे रखा है 2, बी ऑप्शन है 0.2, सी ऑप्शन है 0.002, डी ऑप्शन है 0.0002 और ई ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट हल करें, आंसर क्या आ रहा है, सोचिए प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। जी, प्रश्न संख्या 74 RS अग्रवाल में आपके सामने हल करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव और भिन्न वाला टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, प्रश्न संख्या 74 आपके सामने लिखा जा रहा है। आज की सेशन में हम प्रश्न संख्या 71 से लेकर प्रश्न संख्या 80 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। रेगुलर हम 10-10 प्रश्न में आपको रोजाना हल करा रहा हूं। उम्मीद मैं कर रहा हूं कि जो मैं आपको पैटर्न और जो मैं तरीका समझा रहा हूं बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया? चलिए इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, हम यहां से दशमलव हटाएंगे और हम इसको लिखेंगे 36 बटे हुए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। जितने दशमलव के बाद जितने संख्या है उतने ही आप शून्य काउंट कर लीजिएगा। तो हमने बस ऐसे तो क्या 36 बटे हुए 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें भाग किसका देना है, इसमें भाग 0.18 का देना है, तो 0.18 यानी भाजक की जगह आप गुणा का चिन्ह भी ला सकते हो और इसको आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा यहां से दशमलव काउंट करेंगे, 2 संख्या है तो हमने 2 जीरो लगा दी। इन 2 जीरो से हम इन 2 जीरो काट सकते हैं। इस 18 से हम इसको 2 बार काट सकते हैं। हमारे पास हो गया 2 बटे 1 2 3 4 10,000। यहां से दशमलव काउंट करेंगे 0.0002। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.0002। ठीक है, तो हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा, हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए कर लीजिए कॉपी। हाँ जी, कॉपी कर लो सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे सभी के। चलिए समझाऊं वापस एक बार, कॉपी कर लीजिए, मैं एक बार पुनः समझा दूंगा। आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं एक बार पुनः आपको समझा दूंगा। समय मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से हर चीज क्लियर आ जाएगी, हर चीज समझ में आएगी। आप ऑफलाइन माध्यम से, ऐसा मान लो कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। ठीक है, बहुत समय दे रहा हूं मैं आपको। चलिए इधर देखिए, वापस मैं बताता हूं इसको कैसे हल करेंगे। चलो इधर देखो, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 0.00036 अपॉन यहां लिखेंगे 0.18। यहां तक आ गया सभी को समझ में? देखिए इधर देखो, 0.00036 0.18। अब देखिएगा यहां से दशमलव काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम नीचे लगाएंगे
1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां से दशमलव काउंट करेंगे और 2 जीरो पर, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हो गया 36/18 गुणा यहां पर अपने पास बचे 4 जीरो जिसको हम बोलते हैं 10,000। इसको काटेंगे 18 दूने 36, हमारे पास हो गया 2/10,000। यहां से दशमलव काउंट करेंगे 1 2 3 4 संख्या हमारे पास, 4 संख्या, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऊपर एक संख्या है 0 दशमलव, पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, और ये चौथी संख्या की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। हो गया क्लियर? चलिए हाँ, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75। स्टूडेंट सभी ध्यान दें, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर कर दीजिए भैया, है ना, इतना सा काम जरूर करें। बाकी सारा कार्य मैं कर रहा हूँ, आपको सब कुछ नोट्स कैसे प्रोवाइड कराना है, क्या पढ़ाना है, कि सिलेबस कितने समय में कराना है, वो सारा मेरा काम है, ठीक है। आपका इतना काम है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा 5 से 10 ग्रुप में, भले आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके परिवार में कोई भी सदस्य पढ़ रहा हो आप शेयर कर दीजिएगा, क्या पता उनको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। चलिए 75 प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 75 आपको दे रखा है, थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक कर दिया भैया, 1 मिनट। 75 में कुछ मिस्टेक कर रखी है टाइप करने में, 4 पॉइंट है ये जी। 75 दे रखा है 4.8438 भाजक 0 जी 0.069 बिल्कुल, और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बता दीजिए इसका जवाब क्या रहेगा। 75 प्रश्न, ऑप्शन है 60.2, 70.2, 69.2, 71.2, बिल्कुल ऑप्शन है 60.2, 70.2, 69.2, 71.2, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट करने की कोशिश करें। 75 प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसको करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी उतार ले सबने। चलिए जिसको आ रहा भैया आप करने की कोशिश करें, आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद थोड़ा करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन हल करें। देखिए अगर नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, इसका जवाब ढूंढिए। तुक्का नहीं मारना है ना, गलती से भी नहीं मारना तुक्का, तुक्का तो जिंदगी में नहीं मारो आप, कोई बात नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, लेकिन तुक्का नहीं मारे, ठीक है। क्योंकि हम सीखने की कोशिश करेंगे और जितना हम सीखने की कोशिश करेंगे बस वही तो चीज़ हमें आगे बढ़ाती है। तुक्के तो दुनिया ही मारती है, क्या सारी दुनिया नौकरी लग रही है, क्या नहीं लग रही ना, तो आपको सीख कर जाना है और फिर आपको नौकरी लगना है, ठीक है। हाँ उतार लिया सबने। चलिए इधर देखो भैया, इधर देखिए कैसे हल करेंगे। 4.8438 भाजक 0.069। अब इसको कैसे हल करेंगे, 4.8438 इसमें भाग देंगे 0.069 का, यहां से दशमलव काउंट करेंगे कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो यहां पर हम 4 जीरो लगा देंगे। यहां से दशमलव काउंट करेंगे 1 2 3, तो ऊपर हम 3 जीरो लगा देंगे। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 48,438 बटे वे 69 इंटू 10, ये आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया? कट रहेगा किसी से? 3 से कट सकता है, बिल्कुल 3 से कट सकता है। इधर देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, इसको काटते 3 से, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 छिंग 18, फिर वापस 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18। इधर देखिएगा मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं, 16,146 में मैं 23 का भाग कर रहा हूं। किसका भाग कर रहा हूं? 23 का। तो देखिए 23 को अगर 7 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास 161 आ जाएगा, 23 सत्ते 161 होता है। उसके बाद देखिए यहां से भाग टूट चुका है, अब ये 4 आएगा तो 23 से छोटा है 4, तो हम 0 लगाएंगे और 6 को उतारेंगे। 23 दूने होता है 46, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 702 बटे 10, और इसको हम लिखेंगे 70.2। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 70.2। सभी को आ गया समझ में? क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सबको आगे क्या समझ में। अगर आपके चाहे तो मैं एक बार पुनः इसको समझा दूं। चलो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप कॉपी कर लीजिएगा। एक बार देख लो भैया, मैं आपको समझा रहा हूं तो उसके बाद कॉपी कर लेना, है ना जी। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या,
चलिए देखिए 75 प्रश्न की अपन बात करते हैं। यहां से दशमलव हटाएंगे, इसको लिखेंगे 48,438। दशमलव हटाया तो नीचे हम 10,000 लिखेंगे। ठीक है, इसमें भाग करेंगे इस संख्या का तो इसको हम नीचे लेकर आएंगे और यहां से भी दशमलव हटाया तो ऊपर हम 3 जीरो लिखेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखिएगा 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और उसके बाद 3 छिंग 18। तो ये आ गया 16,146। इसमें अपन डिवाइड करेंगे 23 गुणा 10 का। तो मैंने क्या किया, 16,146 में 23 का भाग दिया। 23 सत्य होता है 161। यहाँ पर क्रॉसिंग हो चुका है या 4 बचेगा। 23 से छोटा है 4, इसके लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। इस 6 को लाना होगा। 23 दूने होता है 46, यानी यहाँ पर हो गया 702। और इसमें हमें 10 का भाग देना होगा। पॉइंट काउंट कर लेंगे दशमलव और हमारे पास आ जाएगा 70.2। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 75 मैंने आपको समझा दिया है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 76 की। चलिए भाई हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 76 की। 76 प्रश्न क्या कह रहा है? 76 प्रश्न बोल रहा है 86.04। 86.04। फिर दे रखा है भाजक, फिर दे रखा हमें 4000। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट करने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 76 आपको स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न को देखना है और आंसर बताना है भैया, आंसर क्या होगा। चलिए बता दूं मैं आपको। इधर देखो, इसको कैसे करेंगे, वही पैटर्न यूज करेंगे। 8604 यहां से दशमलव काउंट करेंगे, 100 लेकर आएंगे। भाजक की जगह अपन इंटू का चिन्ह यूज कर सकते हैं। 1/, अपन इसको 4000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब सुनिएगा यहां तक, क्या ये 4 से कट रहेगा? क्या ये 4 से कट रहेगा? काटो, देखिए 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 5 20, बिल्कुल कट रहा है। तो 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 5 20, 4 एकम 4। ये हो गया मेरे पास 21 51 और नीचे आ गया मेरे पास में 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख आ चुका है। अब यहाँ से दशमलव काउंट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो हम इसको लिखेंगे 0.02151। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.02151। सभी का आ गया क्या? सभी का आ गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 77 की। चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या 77 की। 77 प्रश्न में यहां लिख रहा हूं, जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। 77 प्रश्न RS अग्रवाल किताब में हल करा रहा हूं। 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.16 गुणा, ये प्रश्न मैं करवा रहा हूं। ठीक है, आप टेंशन नहीं ले, ये प्रश्न मैं करवा रहा हूं। 16 की पावर 0.18 और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए ये प्रश्न मैं करा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अभी तक अपन ने जो भी पैटर्न यूज किए थे, भाजक वाले पैटर्न यूज किए थे, यहां पर पावर आ चुकी है। ठीक है, तो पावर वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? इधर देखिए, यहां से दशमलव काउंट कर लो, 100 लगा दो, और यहां से भी दशमलव काउंट कर लो और 100 लगा दो। क्लियर हो गया? पहले यहां तक कर लीजिएगा। अब सुनिएगा, यहां पर 256 दे रखा और यहां पर 16 दे रखा है। इस प्रश्न की पहचान यह है कि ये 16 का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 16 का स्क्वायर और यहां लिख सकता हूं 16/100, लिख सकता हूं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 18/100, क्योंकि दशमलव मैंने काउंट कर लिया। अब ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है ये इससे गुणा होगा, 16 दूनी 32, तो हमारे पास हो जाएगा, सॉरी इंटू है बीच में, तो 16 की पावर 32/100 इंटू 16 की पावर 18/100। आधार समान होने पर घातों को जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 50/100 और इसको काटेंगे 1/2। अब देखिए यहां पर 1/2 नजर आ रहा है, तो इसको अपन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 की पावर 1 और फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। एक बार पुनः मैं इस प्रश्न को आपको समझा देता हूं ताकि ये प्रश्न आपके अच्छी तरह से कवर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः देखने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को।
एक बार वापस समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, हमारा प्रश्न है 77, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 256 की पावर 0.18, 16 था शायद, हाँ 16 इंटू 16 की पावर 0.18। इधर देखिएगा, यहाँ 16 है और यहाँ 256 है। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इसको लिखेंगे 16 का स्क्वायर 0.16 इंटू 16 0.18। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18। आधार समान होने पर घातों को जोड़ा जाएगा, तो 16 की पावर 0.50 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 16 की पावर 50/100 और इसको काटेंगे 1/2। इसको 4 का स्क्वायर 1/2 लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। फिलहाल प्रश्न का जवाब होगा 4। आगे सभी को समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 77 की। 77 कर लिया, 78 की बात करेंगे, है ना। हाँ स्टूडेंट ध्यान दें, जल्दी से आप बता दीजिए। जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप रिपीट का ऑप्शन डाल देना भैया, ठीक है। चलो 78 प्रश्न क्या दे रखा है? 78 क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 3.5 इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 42, इसकी पावर दे रखी है 2.5 भाजक 2 की पावर 2.5 इंटू 7 की पावर 3.5 बराबर 21 की पावर x। ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। 78 प्रश्न है, ऑप्शन है 8, 10, 12.5, 6.5। ऑप्शन से लिख रहा हूं आपके सामने, 8, 10, 12.5, 6.5, 9। चलिए बता दीजिए आंसर क्या होगा। हाँ भैया आंसर बताइए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम प्रश्न को पढ़िए और बिल्कुल सही जवाब बताइए, आंसर क्या होगा। मैं कह रहा हूं टेंशन नहीं लेने का, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते ही आंसर निकाल दोगे आप। इधर देखो, खुद प्रश्न बता रहा है करना कैसे मुझे। 3.5 इंटू क्या, इसको 3 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 21 लिख सकते हैं इसको। भाई 21 दूने 42 होता है, 21 दूने क्या होता है? 42 होता है। तो इसको अपन 21 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 2 और यहाँ 2.5 है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? इसके नीचे भाजक आ रहा है, इसके नीचे भाजक आ रहा है, यहाँ आ रहा है भैया भाजक, इधर देखो यहाँ भाजक आ रहा है। तो दोनों संख्या जब इक्वल हो गई तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इधर देखो 42/2, दोनों संख्या के पावर बराबर है तो 42/2 लिख सकते हैं, और इसको काटा तो इसको 21 लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से देखना आप। इसको लिखा 42 की पावर 2.5 और इसमें भाग देना है 2 की पावर 2.5। इन दोनों की जब पावर समान हो जाती है, इन दोनों की जब पावर समान हो जाती है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 42/2 इसकी पावर 2.5 इंटू 7 की पावर 3.5 बराबर 21 की पावर x। इसको काटेंगे, 21 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे देखो 3 की पावर 3.5, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, और इसको भी 7 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 7 की पावर 2.5, 3 की पावर 2.5 इंटू 7 की पावर 3.5 बराबर 7 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर x हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पावर को जोड़ते हैं, 3 की पावर 3.5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2.5, इनको जोड़ते हैं। 3.5 और 2.5 हो गया 6, 6 और 2 जोड़ेंगे 8, तो यहाँ पर हो रहा है 3 की पावर 8। अब सुनिएगा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2.5, 7 की पावर 3.5, तो 7 की पावर भी मेरे पास हो गया 8 बराबर यहाँ पर हो गया 3 गुणा 7 और इसकी पावर हो गया x। अब इधर देखिएगा,
यहाँ पर भी 3 नजर आ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नजर आ रहा है, यहाँ 8 और 8 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, x की वैल्यू 8 हो गई। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा 8। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए कर लीजिए कॉपी, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 79, इसी का पैटर्न है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए 79 को देखिए आप, जब घातांक और करने वाला जब टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तब ऐसे प्रश्न वहां ज्यादा आएंगे। और सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि घातांक करने वाला जो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करें, नहीं तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में नहीं आने वाले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 79, 79 क्या दे रखा है, 79 दे रखा 6 की पावर 1.2। देखिएगा सेम पैटर्न है, अभी समझ में आ जाएगा। 6 की पावर 1.2, फिर दे रखा है 36 की पावर x, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर दे रखा 30 की पावर 2.4, 30 की पावर 2.4, फिर गुणा का चिन्ह है, आगे दे रखा 25 की पावर 1.3। चेक करना भैया 25 की पावर 1.3 है या 7.3 है, एक बार चेक करो आप। हाँ पीडीएफ फाइल ओपन करो, देखो एक बार चेक करो। प्रश्न संख्या 1.3, चलो ठीक है। हाँ आगे नेक्स्ट दे रखा है हमें 30 की पावर 5। चलिए इसको हल करना है, ये प्रश्न है 79 प्रश्न। देखिए इसको हल करना है, छोटा सा सिंपल लॉजिक पैटर्न लगाना है, हमें यहां पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इधर देखो आप, इसको 6 की पावर 1.2 लिख सकता हूं इंटू, अब जब 6 नजर आ रहा है तो 6 की पावर 2x लिख सकता हूं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, पावर x है तो 6 की पावर 2x है। इसको 6 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो 6 की पावर 2.4 गुणा 5 की पावर 2.4। इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 2 इंटू 1.3, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 की पावर 5। क्लियर हो गया। चलिए इधर देखिए, इधर देखो आप, 6 की पावर 1.2, 6 की पावर 2x, यहां पर है 6 की पावर 2.4 और यहां पर है 6 की पावर 5 है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर हो गया। इधर देखो, तो 6 की पावर को एक साथ में लिख रहा हूं, 6 की पावर 1.2 इंटू 6 की पावर 2x इंटू 6 की पावर 2.4 इंटू, उसको इधर लेकर आ रहे हैं, उस पावर को इधर लेकर आ रहे हैं, तो इसमें किस में आ जाएगा, जब 6 की पावर 5 है, क्या है अपने पास में 6 की, तो बराबर मैंने लिखा 6 की पावर 5 है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इधर देखो, हमें तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू, ये आधार सबका बराबर हो गया, यहां पर इनको जोड़ेंगे तो 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4 बराबर अपने पास हो गया 5। 2.4 और 1.2 कितना होता है 3.6, तो अपने पास 3.6 को अपन उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 5 माइनस 3.6। 5 में से 3.6 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.4, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 बटे 2 हमारे पास हो जाएगा 0.7। कितना हो जाएगा 0.7, तो x का जो वैल्यू होगा हमारे पास में वो हो जाएगा 0.7। कितना हो गया 0.7। घातांक और करनी वाला जब टॉपिक में आपको हल कराऊंगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, वहां आपका बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 6 की पावर 1.2, इसको 6 का स्क्वायर लिखा 6 की पावर 2x, इसको 6 की पावर 2.4 इसलिए लिखा, 6 पंजे 30 होता है। ठीक है, 5 की पावर 2.4, इसको 5 का स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 इंटू 5 में मैंने तोड़ दिया है। मुझे 6 की पावर 2x के यहाँ नजर आ रहा है x, तो मैंने क्या किया, 6 वाले आधार सभी इक्वल रखे, 6 की पावर 1.2, 6 की पावर 2x, 6 की पावर 2.4 और यहाँ से 6 की पावर 5 को इक्वल रखा है, तो 6 की पावर 5। अब सुनिएगा, एक पैटर्न होता है 1 की पावर m बराबर 1 की पावर n, आधार समान होने पर घातें सदैव बराबर होती है। हम घातांक और करने वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां और समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबको जोड़ लिया बराबर 5, यहां से इन दोनों को जोड़ा, कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ने पर 3.6, 3.6 को जब उधर ले गया माइनस किया 1.4 और इसमें 2 का डिवाइड कर दिया 0.7 प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 80 की। हाँ चलिए भैया, प्रश्न संख्या 80 है, 1/11 ऑप्शन से जल्दी से बताना, ये आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। बताइए 80 का आंसर क्या होगा, 0.009, 0.9 के ऊपर बार,
0.09 के ऊपर बार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आज मैंने प्रश्न संख्या 71 से लेकर प्रश्न संख्या 79 तक आपको समझा दी है, और प्रश्न संख्या इस 80 है जो आपको मैंने क्विज के रूप में दिया है। मैं उम्मीद तो करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रश्न संख्या 11 का सही कमेंट करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बता दीजिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।